Hello, listening friends. We are glad you've joined us one more time. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर हमारे साथ सम्मिलित हैं। It is the desire of our hearts and the prayer of our lips that these messages have been impacting your life. ये हमारे हृदय की इच्छा और प्रार्थना है कि ये संदेश आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हों। Let me remind you that when I left you last time, I told you that God does not like lukewarm believers. मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार आपसे विदा लेते हुए मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर को नीम गर्म विश्वासी अच्छे नहीं लगते। God wants full commitment. परमेश्वर पूर्ण समर्पण चाहता है। Today, I want to tell you about what God does with committed people. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर समर्पित लोगों के साथ क्या करता है। Again, turn to 1 Kings chapter 18. एक बार फिर से चलिए राजाओं की पहली पुस्तक 18 अध्याय पर। Elijah said, एलिया ने कहा, I am outnumbered. इतने लोगों के सामने मैं अकेला हूं। Now, to most of us, being outnumbered 2-1 is terrible. अब हम में से अधिकांश लोगों के लिए 2 के मुकाबले 1 होना भयानक है। 20-1 is a disaster of epic proportion. 20 के मुकाबले 1 होना महाकाव्य अनुपात का विनाश है। But to be outnumbered 850-1 is impossible. परंतु 850 लोगों के मुकाबले अकेले होना असंभव बात है। To have 850 people saying to you that you are wrong is inconceivable to most of us. जब 850 लोग आपसे कह रहे हों कि आप गलत हैं, तो ये हम में से अधिकांश के लिए असहनीय है। This is where Elijah was. यही एलिया के साथ हो रहा था। Standing alone in front of the establishment plus the leadership of the country. देश के पूरे नेतृत्व और पूरे प्रबंधन के सामने वो अकेला खड़ा है। I want to tell you about some of the problems that we are facing in this world today. मैं आपको उन कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं जिनका सामना आज हम इस संसार में कर रहे हैं। Our greatest problem in this world is this. इस संसार में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, We tend to follow the masters of lies. हमें झूठ के स्वामियों के पीछे चलने की आदत है। We are forever looking at what others are doing and then deciding what we should do. हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और फिर उसी के अनुसार निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना है। This does not please God. इससे परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होती। Social scientists revealed that 75% of teens allowed peer pressure to override their own better judgment. सामाजिक विज्ञानी बताते हैं कि 75% किशोर अपने सही निर्णय पर अपने साथियों का दबाव हावी होने देते हैं। And I believe adults would not do much better. और मेरा मानना है कि बड़े भी इससे अच्छा नहीं करेंगे। Let us look back at the picture that I painted for you on Mount Carmel. आइए वापस उस तस्वीर को देखते हैं जो मैंने आपके लिए कार्मल पर्वत पर बनाई थी। All the odds were on the side of Baal, सब कुछ बाल के पक्ष में था, while Yahweh had all the handicap. जबकि यहोवा की ओर सब नकारा था। But you see, the central condition of the contest is that the God who acts is God. परंतु आप देखिए कि मुकाबले की मुख्य शर्त ये थी कि परमेश्वर वही होगा जो परमेश्वर के समान कार्य करेगा। The God who answers is God. जो उत्तर देगा वही परमेश्वर है। Our God is the God who acts. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कार्य करता है। Most often he acts in response to his people's faith. बहुधा वो अपने लोगों के विश्वास के प्रत्युत्तर में कार्य करता है। Most often he acts in response to his people's obedience. बहुत बार वो अपने लोगों की आज्ञाकारिता के प्रत्युत्तर में कार्य करता है। Can you imagine all these confused Israelites coming on top of the mountain? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इन सब हैरान परेशान इसराइलियों की पर्वत शिखर पर आते हुए? And they're watching what is happening in front of their own eyes? और फिर वहां अपनी आंखों से देख रहे हैं जो हो रहा है। They are like many people today who believe that God is there, but never have a personal relationship with him. वो आज के बहुत सारे उन लोगों के समान हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर है, परंतु उसके साथ कभी व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते। They believe that Jesus died on the cross, वो विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पर मरा, but he is irrelevant and divorced from their daily living. परंतु उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए वो असंगत और अलग है। They may go to church on occasions, कभी खास मौकों पर वो चर्च भी जाते हैं, but they also may read the coffee cups and go to fortune tellers. परंतु वो ओझाओं और ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं। Imagine these people standing there wide-eyed, watching for 9 hours.
how the 850 prophets of Baal called upon Baal with no response. कल्पना करें ऐसे लोग वहां खड़े हैं और 9 घंटों से बाल के 850 नबी बाल को पुकारते रहे और वो देख रहे हैं परंतु कोई उत्तर नहीं. I honestly think that the prophets of Baal sincerely believed that Baal would hear them. मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि बाल के पुजारी सच में मानते थे कि बाल उनकी आवाज सुनेगा. There is nothing worse than being sincerely wrong. ईमानदार होकर भी गलत होने से बढ़कर और बुरा नहीं हो सकता. There is nothing worse than being a deceived deceiver. धोखेबाज होकर भी धोखा खा जाने से बढ़कर और बुरा नहीं हो सकता. They could not get Baal to hear them. वो बाल को नहीं मना सके कि वो उनकी सुने. So they started dancing around the altar that they made. तो उन्होंने उस वेदी के इर्द गिर्द नाचना शुरू कर दिया जो उन्होंने बनाई थी. They were gyrating. वो उसके चक्कर काट रहे थे. They were jumping up and down. वो ऊपर नीचे उछल रहे थे. They were doing it all to get Baal's attention, but to no avail. वो बाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ कर रहे थे परंतु सब व्यर्थ. Imagine Elijah standing there quietly, कल्पना कीजिए एलिया वहां शांत खड़ा है, patiently, धीरज के साथ for 9 hours. 9 घंटों तक. I don't know what he was doing during that time, मैं नहीं जानता कि इस दौरान वो क्या कर रहा था, but by noontime he just couldn't take it anymore. परंतु दोपहर होते होते वो और सहन ना कर सका. In verse 27, 27 पद में he began to taunt them, saying, उसने उन्हें ये कहते हुए चिढ़ाना शुरू कर दिया, "Shout louder! और जोर से चिल्लाओ, Baal is getting hard of hearing lately. वो सुनकर हिल रहा है. After all, he's a busy God. आखिर वो व्यस्त देवता है. He is probably on an errand somewhere. शायद वो किसी काम में व्यस्त होगा. Oh, he tires very easily these days. ओ, आजकल वो बहुत जल्दी थक जाता है. Oh, he's probably taking a nap." शायद वो झपकी ले रहा होगा. Actually, there is a graphic Hebrew word here in verse 27, असल में यहाँ 27 पद में एक सुचित्रित इब्रानी शब्द है, which means that Baal probably went to the bathroom. जिसका अर्थ है कि शायद बाल बाथरूम में होगा. Finally, when they got desperate, they began to cut themselves with knives, hoping to provoke Baal's compassionate response. आखिर जब वो निराश हो गए तो उन्होंने खुद को चाकुओं के साथ काटना शुरू कर दिया इस आशा से कि इससे बाल तरस खाकर उत्तर दे देगा. But to no avail. परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ. Do you ever wonder what King Ahab was thinking? क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि इस वक्त राजा अहाब क्या सोच रहा होगा? I imagine he thought to himself, मेरे ख्याल से उसने अपने आप से कहा होगा, "But Jezebel told me that Baal was real." ईजबल ने तो कहा था कि बाल असली देवता है. Let me ask you a personal question. मैं आपसे एक निजी प्रश्न पूछता हूँ. Does your God honor your trust in him and answer your prayers? क्या आपका परमेश्वर उस पर आपके विश्वास का आदर करता है और आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है? Especially when you pray according to his will? खास तौर से जब आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं. Listen to me very carefully. कृपया बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने. We all put our trust in something or someone. हम सब किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं. If you put your trust in material things, यदि आप भौतिक पदार्थों पर भरोसा रखते हैं then your children are empty. तो आपके बच्चे खाली हैं. Can your material things fill them? क्या आपके भौतिक पदार्थ उन्हें भर सकते हैं? No. नहीं. I submit to you that your material things will stand there in mockery because they cannot answer. मैं निश्चय के साथ आपसे कहता हूं कि आपकी भौतिक वस्तुएं खड़ी आपका मजाक उड़ाएंगी क्योंकि वो उत्तर नहीं दे सकती. If your God is a God of rationalism that says, "I think, therefore I am," यदि आपका ईश्वर तर्कवाद का ईश्वर है जो कहता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, when you confront tragedy in life, can your God answer with the peace that passes understanding? तो जब आप जीवन में विपत्ति का सामना करते हैं उस वक्त क्या आपका परमेश्वर उस शांति के साथ उत्तर दे सकता है जो सारी समझ से परे है? Does he answer with a hope that is beyond description? क्या वो उस आशा के साथ उत्तर देता है जो वर्णन से परे है? No. नहीं. I submit to you that you or your rationalism will stand aside in mockery because it cannot answer you. मैं निश्चय के साथ आपसे कहता हूं कि आप या आपका तर्कवाद आपका मजाक उड़ाते हुए एक और खड़ा होगा क्योंकि ये आपको उत्तर नहीं दे सकता. If your God is sensuality, यदि विषय भोग आपका परमेश्वर है, when you come to the end of the road and you feel your own mortality, तो जब आप अंत पर पहुंचते हैं और आप अपनी नैतिकता को महसूस करते हैं, you can cry to sensuality, but the flames have already become dust and ashes. आप अपने विषय भोग को पुकार सकते हैं परंतु उसकी आग पहले ही राख और मिट्टी बन चुकी है. It will not answer you. ये आपको उत्तर नहीं देगा.
Can your God answer you when you cry out to him? क्या आपका परमेश्वर आपको उत्तर दे सकता है जब आप उसको पुकारें? My God does. मेरा परमेश्वर देता है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Call upon him today. आज ही उसे पुकारिए। In verse 30, 30 पद में we read that later in the day, Elijah said the following. हम पढ़ते हैं कि दिन ढलते हुए एलिया ने कहा, Let me show you how my God works. मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा परमेश्वर कैसे कार्य करता है। Elijah asked them to come near. एलिया ने उन्हें पास आने के लिए कहा। There is no hocus pocus here. यहाँ कोई छल छलावा नहीं है, There are no smoke and mirrors. कोई धुआं और शीशे नहीं है, There is no make belief. वहां कोई विश्वास दिलाना नहीं है, There is no sleight of hand. वहां कोई अपूर्ण कार्य नहीं है। Our lives are an open book. हमारे जीवन एक खुली पुस्तक है। Come close and see how my God works. निकट आओ और देखो मेरा परमेश्वर कैसे कार्य करता है। And as the sun began to sink into the Mediterranean, और जैसे जैसे सूर्य ने मेडिटेरेनियन सागर में डूबना प्रारंभ किया, Elijah took 12 stones, each representing one of the 12 tribes of Israel. एलिया ने 12 पत्थर लिए जो कि इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रतीक थे। He repaired the altar of God. उसने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत की। Do you know why he repaired the altar? आप जानते हैं उसने वेदी की मरम्मत क्यों की? He repaired the altar because God's altar had been torn down out of neglect. उसने वेदी की मरम्मत इसलिए की क्योंकि परमेश्वर की वेदी अनगहली के कारण टूट चुकी थी। God's altar had been torn down out of disuse. परमेश्वर की वेदी गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाने का कारण टूट चुकी थी। God's altar had been torn down out of negligence and running after other gods. परमेश्वर की वेदी उनकी अनदेखी और दूसरे ईश्वरों के पीछे भागने की वजह से टूट चुकी थी। Can I ask you a personal question? क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूँ? How is your family altar? आपकी पारिवारिक वेदी कैसी है? Is it in disrepair? क्या ये टूटी हुई हालत में है? How is your prayer altar? आपकी प्रार्थना वेदी कैसी है? What kind of shape it's in? ये किस दशा में है? Is it in disrepair out of negligence? क्या ये अनदेखी के कारण टूटी पड़ी है? Out of being busy with other things? आपके दूसरे कामों में व्यस्त रहने के कारण? In contrast to the dry wood that Elijah allowed the prophets of Baal to use, he saturated the wood with water. उस सूखी लकड़ी के उलट जो एलिया ने बाल के नबियों को इस्तेमाल करने दी, उसने लकड़ी को पानी से तर किया। He had people carry water all the way out of the Mediterranean Sea, all the way up to Mount Carmel. उसने लोगों को लगाया कि वो मेडिटेरेनियन सागर में से करमल पर्वत के ऊपर तक पानी भरकर लाएं। About 1,500 feet high. करीबन 1500 फुट की ऊंचाई पर। Because you remember there was a drought. क्योंकि आपको याद होगा कि वहां सूखा पड़ा हुआ था। So they had no way of getting water other than from the Mediterranean. इसलिए उनके पास मेडिटेरेनियन सागर के अलावा पानी का और कोई स्रोत नहीं था। There were 12 barrels of water which they poured out, उन्होंने पानी के 12 घड़े भरकर उंडेले, saturating the wood, लकड़ी को पानी से तर करने के लिए। just to make sure Elijah said, go and get 4 more. और अधिक निश्चित करने के लिए एलिया ने कहा, जाकर 4 घड़े पानी के और लाओ। Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? Why did he saturate the wood and make a trench of water around the altar? उसने लकड़ी को गीला क्यों किया और वेदी के चारों ओर खाई क्यों बनाई? He wanted to give all the odds to Baal and all the handicap to Jehovah. वो सारी परिस्थितियां बाल के पक्ष में और सब रुकावटें परमेश्वर यहोवा की तरफ रखना चाहता था। You would do yourself a disservice if you missed the blessing of verse 36. यदि आपने 36 पद की आशीष छोड़ दी तो आप अपने साथ अन्याय करेंगे। Elijah did all of this in perfect obedience to the Lord. एलिया ने यहोवा की सिद्ध आज्ञाकारिता में ये सब किया। So when he prayed publicly, he only prayed a few words. तो जब उसने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की तो उसने कुछ ही शब्द कहे। Elijah had already prayed privately for 3 years. एलिया पहले ही 3 साल तक अकेले में प्रार्थना कर चुका था। He did not need to stand up and dance around the altar for hours. उसे खड़े होकर घंटों वेदी के चारों ओर नाचने की जरूरत नहीं थी। This is the thing that we often miss in our lives. यही बात है जिस पर अक्सर हम अपने जीवनों में ध्यान नहीं देते। It is not the length of one's public prayer that God cares for. ये किसी की सार्वजनिक प्रार्थना की लंबाई नहीं है जिस पर परमेश्वर खास ध्यान देता है।
but the strength of your prayer. परंतु यह है आपकी प्रार्थना की सामर्थ। It is not the economy of your words in public prayer, परमेश्वर के लिए सार्वजनिक प्रार्थना में आपके शब्दों की संख्या का महत्व नहीं है, but the intensity of your private prayer. परंतु महत्व है आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना की तीव्रता का। And that is why James 5 said that Elijah was a great man of prayer. और इसीलिए याकूब की पत्री 5 अध्याय कहता है कि एलिया प्रार्थना का महान जन था। Do you know that some of these unbelieving critics have said the following about Elijah? क्या आप जानते हैं कि कुछ अविश्वासी आलोचकों ने एलिया के बारे में कुछ यूं कहा है That he must have had one of those magnifying glasses and concentrated the rays of the sun to start a fire. कि उसके पास ताप बढ़ाने वाले शीशे होंगे जिनसे उसने सूर्य की किरणों से आग जलाई। The Holy Spirit knew that some silly people are going to say that. पवित्र आत्मा जानता था कि कुछ मूर्ख लोग ऐसा कहेंगे, And that is why he emphasizes two things. और इसीलिए वो दो बातों पर जोर देता है। Not only that the wood was wet, केवल इतना ही नहीं कि लकड़ी गीली थी, but it was also sundown, not sun up. परंतु ये सूर्य उदय का नहीं परंतु सूर्य अस्त का समय था। Probably by now some of you are saying, शायद यहाँ तक आते आते आप में से कुछ कह रहे होंगे, why doesn't God do that now? अब परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? You have to understand that this was a moment of time in salvation history where everything was at stake. आपको समझने की जरूरत है कि ये उद्धार के इतिहास के समय का एक वो पल था जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। I mean Abraham, Moses, Joshua, David, the kingdom, everything hung on the balance. मेरा मतलब है कि अब्राहम, मूसा, यहोशू, दाऊद, राज्य सब कुछ बीच में लटका हुआ था। God does not work like that most of the time unless it is a moment of absolute decisive critical world changing times. परमेश्वर ज्यादातर उस प्रकार से कार्य नहीं करता है जब तक कि ये कोई पूर्ण निर्णायक, गंभीर और संसार को बदल कर रख देने वाला कोई समय नहीं है। For when people saw fire came down from heaven and burnt everything in sight, they fell on their faces and they cried and said, क्योंकि जब लोगों ने आकाश से आग उतरते और आंखों के सामने कुछ भस्म होते देखा तो वो मुंह के बल गिरकर चिल्लाकर बोले, The Lord, He is God. यहोवा ही परमेश्वर है। I want you to listen very carefully, please. कृपया मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Great as this event was in biblical history, बाइबल इतिहास में ये घटना चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, we do not look back to Mount Carmel for salvation. हम उद्धार के लिए वापस करमल पर्वत की ओर नहीं देखते। Why? क्यों? Because we have something greater and better. क्योंकि हमारे पास कुछ इससे भी महान और उत्तम है। We look back to Calvary. हम कलवरी की ओर देखते हैं। We look back to the empty tomb. हम वापस खाली कब्र की ओर देखते हैं। We look to the resurrected, glorified, soon coming back Lord. हम पुनरुत्थित, महिमित और शीघ्र वापस आने वाले प्रभु की तरफ देखते हैं। When fire came at the day of Pentecost, जब पंतेकुस्त के दिन आग आई men and women were changed forever and for eternity. तो पुरुष और स्त्रियां हमेशा और अनंत काल के लिए बदल गए And they became filled with the power of the resurrected Christ. और वो जी उठे मसीह की शक्ति से भर गए। So we don't look back to the fire that consumed stone and wood or even water. तो हम वापस उस आग की तरफ नहीं देखते जिसने पत्थर, लकड़ी और यहाँ तक कि पानी को भी भस्म कर दिया, But to the fire that cleanses us and purifies us. परंतु उस आग की तरफ देखते हैं जो हमें शुद्ध और पवित्र करती है। We don't look to the fire that consumed the sacrifice, हम उस आग की तरफ नहीं देखते जिसने भेंट को भस्म किया, but to the fire that consumes us with zeal to declare to the world that Jesus is Lord. परंतु उस आग की तरफ जो हमारे अंदर संसार के सामने ये घोषणा करने का आवेश डालती है कि यीशु ही प्रभु है। How do you think God convinces your neighbor that he is the Lord? आपके विचार में परमेश्वर आपके पड़ोसी को ये विश्वास कैसे दिलाता है कि वो ही प्रभु है? He wants to do it by your deeper and purer inner life that enters in and burns that dross of compromise in your life. ऐसा वो आपके उस गहरे और पवित्र अंदरूनी जीवन के द्वारा करना चाहता है जो अंदर जाकर आपके जीवन में समझौते की उस मैल को जला डालता है। By burning that indecision in your life and burning that indifference in your life. आपके जीवन में उस अनिर्णय और उदासीनता को जलाकर, So that you are able to confront your world, ताकि आप अपने संसार का सामना कर सकें, that I may be able to confront my world. ताकि मैं अपने संसार का सामना कर पाऊं। Maybe you are to confront only one person with the claims of Jesus Christ. शायद आपको यीशु मसीह के दावों के साथ केवल एक ही व्यक्ति का सामना करना है।
God wants to do it through the perceptible change in your life. परमेश्वर आपके जीवन में प्रत्यक्ष बदलाव के द्वारा ऐसा करना चाहता है, So that people will say, why are you different? ताकि लोग कहें आप अलग क्यों हैं। He wants to do it by our display of His power in our daily life. वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे द्वारा उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऐसा करना चाहता है, That we don't live by sight like the rest of the world, but by faith. ताकि हम बाकी संसार के समान दृष्टि के अनुसार नहीं परंतु विश्वास के द्वारा जिएं। He wants us to do it so that we see the unseen. वो चाहता है कि हम ऐसा करें ताकि हम अदृश्य को देख सकें। He wants us to do it by our exhibiting such unity of spirit that people will have to say, behold how they love one another. वो चाहता है कि हम आत्मा की ऐसी एकता का प्रदर्शन करते हुए ऐसा करें कि लोग ये कहने के लिए मजबूर हो जाएं, देखो वो कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। He wants us to do it by our bearing of fruit. वो चाहता है कि हम अपने फलों के द्वारा ऐसा करें। He wants us to do it by our witnessing. वो चाहता है कि हम अपने गवाही देने के द्वारा ऐसा करें। He wants us to do it by our zeal and love for the lost. वो चाहता है कि हम खोए हुओं के लिए अपनी लगन और प्रेम से ऐसा करें। And here's one way you can do it. और ऐसा करने का एक तरीका ये है, Say to Him, उससे कहिए, Lord, प्रभु lay some person on my heart so I can pray for that person's salvation. किसी व्यक्ति को मेरे हृदय में डालिए ताकि मैं उस व्यक्ति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकूं। Then when that moment comes that God provides you, you can confront that person. फिर जब वो मौका आए जो परमेश्वर आपको देगा, आप उस व्यक्ति का सामना कर सकते हैं। God called Elijah to confront 850. परमेश्वर ने एलिया को 850 लोगों का सामना करने के लिए बुलाया, But that doesn't mean He necessarily wants you to do the same. परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे भी ऐसा ही करवाना चाहता है। However, He is calling you and me to confront the enemy, Satan, by confronting one person at a time. लेकिन वो आपको और मुझे बुला रहा है कि हम एक समय एक व्यक्ति का सामना करते हुए शत्रु शैतान का सामना करें। Then watch how God sends the fire of salvation from heaven to that one person. फिर देखिए कैसे परमेश्वर स्वर्ग से उस एक व्यक्ति के लिए उद्धार की आग को भेजेगा। It is my prayer that you will be burdened with that fire today. ये मेरी प्रार्थना है कि आज ही उस आग का बोझ आपके दिल पर छा जाए। Until next time, अगली बार तक I pray for God's richest blessing upon you. मैं आप पर परमेश्वर की उत्तम आशीष के लिए प्रार्थना